शुभ प्रभात। मैं शीतल कुसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जिससे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी मनचाही जिंदगी का निर्माण कैसे कर सकते हैं। चलिए अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए और अपनी सांस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। आपकी सांस की गति से आपको समझ में आएगा कि आपकी मनस्थिति क्या है। सांस भी या फिर श्वास भी हमें अपने अंदर क्या चल रहा है उसका लेखा जोखा देती है। अगर सांस बहुत ही जल्दी जल्दी चल रही है तो कहीं न कहीं कोई डर है। अगर सांस नहीं आ रही है, कहीं न कहीं कुछ हलचल तो है अंदर। कुछ हलचल होने के साथ हमें उसका एहसास दिलाती है ये सांस। इसलिए हमारा ध्यान उस पर या जागरूकता से जागरूक होना जरूरी है। एंड इट इज आयरॉनिकल कि जैसे ही सांस में गड़बड़ होती है हम वो अपने तरफ हमारा ध्यान खींचती ही है। वो जागरूक कर देती है, हमें अवेयर कर देती है कि कुछ तो है, आपको सुलझाना है उसे। और अगर आपको समझ में ना आए और सिर्फ आप सांस पे ध्यान देकर उसे संतुलित करें तो आप अपने आप को शांत महसूस करोगे। ऐसा लगेगा कि कुछ तो बदला है अंदर। ये कितनी बड़ी बात है कि हमारी क्या भावना है, कि हमारे अंदर क्या उथल पुथल चल रहा है, वो हमें खबर ना भी हो। पर अगर हम श्वास पे ध्यान दें और उसे संतुलित करें तो जो भी होता है वो शम जाता है, वो खत्म हो जाता है। इतनी ताकत है इसमें। इसीलिए मुझे लगता है कि हम जब छोटे थे और बदमाशी करते थे तो हमारी मम्मियां हमें बोलती थी एक जगह बैठ जाओ और उठना नहीं। कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वो यही चाहती थी कि हम अपनी सांसें ले लें। हमने अनाहत चक्र के बारे में पिछले 3 दिन से हम उसके बारे में जान रहे हैं। आज वहां से आगे बढ़ते हैं। इसीलिए अपने सभी गुरु, इष्ट देव और उन सभी दिव्य चेतनाओं को बहुत ही श्रद्धा
और विश्वास के साथ याद करके नमन करते हैं और ये सेशन को उनको समर्पित करते हैं। हमारी विचार की प्रक्रिया हमारा आत्म प्रेम है। हमारे विचार की प्रक्रिया, आवर थॉट प्रोसेस इज आवर सोल्स लव, वो हमारा आत्म प्रेम है। हमारे विचार की प्रक्रिया हमारा आत्म प्रेम है। एक रैडिकल मानसिकता हमारा आत्म प्रेम है। ये रैडिकल मानसिकता क्या है? जहां हम अपने विचार क्या चल रहे हैं वो समझ रहे हैं और उसके पीछे की भावना क्या है वो समझ रहे हैं। जहां हम जिंदगी को आंख से आंख मिलाकर देख सकते हैं, जहां हम समझ सकते हैं कि ये गलत हो रहा है और हम इसको कैसे बदल सकते हैं, जहां हम दूसरों को बुरा नहीं ठहराते क्योंकि वो उसके कर्म हैं। हम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देते हैं। हम अपने कर्म कैसे शुद्ध और साफ रख सके अंदर से भी, ये सीखते हैं। ये एक जिंदगी जीने का तरीका है। एक रैडिकल मानसिकता हमारा आत्म प्रेम है। एक रैडिकल मानसिकता हमारा आत्म प्रेम है। हमारे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझना हमारा आत्म प्रेम है। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझना, ये हमारा आत्म प्रेम है। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझना, ये हमारा आत्म प्रेम है। अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझना। कितनी बार हमें लगता है कि हमें बुरा लग रहा है या हमें गुस्सा आ रहा है, पर गुस्सा नहीं होता, कहीं ना कहीं हमें चोट पहुंची हुई होती है और वो हम व्यक्त नहीं कर पाते, इसीलिए वो गुस्से का रूप धारण करती है। तो इसको समझने का बहुत ही स्पष्ट तरीका रैडिकल है। अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझना, ये हमारा आत्म प्रेम है। अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे सभी कहे और अनकहे शब्द, द स्पोकन एंड अनस्पोकन वर्ड्स, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे सभी कहे और अनकहे शब्द हमारा आत्म प्रेम है। हमारे सभी कहे और अनकहे शब्द हमारा आत्म प्रेम है। हमारे सभी ब्रह्मांडों में संतुलन और सद्भाव, द हार्मनी इन ऑल आवर यूनिवर्सेस, वो हमारा आत्म प्रेम है। अब आप पूछोगे कि इतने सारे हमारे ब्रह्मांड कैसे हैं? तो हम, एक औरत है, उसके साथ एक बेटी भी है, वो अलग ब्रह्मांड है। एक बहन है, वो अलग ब्रह्मांड है। किसी की भतीजी है, किसी की बहू है, किसी की बीवी है, किसी की माँ है, किसी की चाची बुआ। कितने ब्रह्मांड है हमारे। हमारे सभी ब्रह्मांडों में संतुलन और सद्भाव होना हमारा आत्म प्रेम है। हमारे सभी ब्रह्मांडों में संतुलन और सद्भाव होना, ये हमारा आत्म प्रेम है। अगर आप अनाहत चक्र के बारे में सोचे तो वो हमारे दिल से होता है।
और जब हम किसी को प्यार नहीं दे सकते, जब हमारे सभी ब्रह्मांड में संतुलन और सद्भाव होगा, तो हम बहुत ही आसानी से सबको प्यार कर पाएंगे। जो जैसा है वैसे स्वीकार कर पाएंगे। हम अपने आप को हम जैसे हैं वैसे स्वीकार कर पाएंगे। हमारे सभी ब्रह्मांडों में संतुलन और सद्भाव, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारी विवेक बुद्धि हमारा आत्म प्रेम है। हमारी विवेक बुद्धि हमारा आत्म प्रेम है। बुद्धि में अगर विवेक नहीं होगा तो हम किसी भी परिस्थिति के तह पे जाने की कोशिश नहीं करेंगे और समझने की कोशिश नहीं करेंगे। और जब हमें समझ में ही नहीं आएगी तो जो भी निर्णय हम लेंगे वो सही कैसे हो सकते हैं। कितनी बार कोई स्वाभिमानी व्यक्ति, अगर उसे उसकी तबीयत खराब नहीं होती तो वो ये बोल सकता है कि नहीं नहीं, खाने की जरूरत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। पर अगर हमारे में विवेक बुद्धि है और जानते हैं कि उसके बच्चे रोज काम पे जाते हैं और उसको उठकर खाना बनाना पड़ता है, ये समझ में आते ही हम खुद उसको फोर्स करके खाना भेजेंगे। विवेक बुद्धि, हमारी विवेक बुद्धि हमारा आत्म प्रेम है। सभी को माफ कर देना, अपने आप को, दूसरों को माफ कर देना, ये हमारा आत्म प्रेम है। Forgiveness is our soul's love. Forgiveness can be दूसरों को forgive करना, और ये भी हो सकता है अपने आप को, है ना, या फिर हमने किसी का बुरा किया है और उनसे माफी मांगना, तो माफी हमारा आत्म प्रेम है। माफी हमारा आत्म प्रेम है। सुमति या फिर शुद्ध विचार या पवित्र विचार या किसी का भला हो, कल्याण का विचार, ये हमारा आत्म प्रेम है। सुमति हमारा आत्म प्रेम है। सुमति हमारा आत्म प्रेम है। करुणा, कंपैशन, हमारा आत्म प्रेम है। करुणा हमारा आत्म प्रेम है। इनफाइनाइट कंपैशन। करुणा कभी सीमित नहीं हो सकती, वो होती है। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हम इन पे करुणा करें और उन पर नहीं करें। वो एक जीने का तरीका है। जब हम करुणा के साथ जीते हैं तो हमारा दिल हमेशा खुला रहता है। और ये अनाहत चक्र की बात हो रही है। करुणा हमारा आत्म प्रेम है। दूसरों को समझने की कोशिश करना या चाहना, ये हमारा आत्म प्रेम है। दूसरों को समझने की कोशिश करना या चाहना हमारा आत्म प्रेम है। जब हम किसी को समझते हैं तो हम उसके नजरिए को भी समझते हैं, तो वो हमको गलत नहीं लगते। दूसरों को समझने की कोशिश करना या चाहना, ये हमारा आत्म प्रेम है। इसीलिए समवेयर हम प्यार ना भी कर सके, लेकिन हम उनको समझ पाते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। इससे हमें गुस्सा नहीं आएगा या हमें उसके प्रति द्वेष नहीं उत्पन्न होगा। वी वोंट फील रिजेंटफुल, है ना। सो दूसरों को समझने की कोशिश करना या चाहना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारा सकारात्मक नजरिया, पॉजिटिव माइंडसेट और पॉजिटिव परसेप्शन हमारा आत्म प्रेम है।
हमारा सकारात्मक नजरिया हमारा आत्म प्रेम है। हमारा सकारात्मक नजरिया हमारा आत्म प्रेम है। इस ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम पॉजिटिव नजरिया रखते हैं तो क्या होता है कि कोई भी परिस्थिति में हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम क्या करें, ना कि हम उस परिस्थिति में ही कहीं डूब जाए। क्योंकि जब पॉजिटिविटी नहीं होती है तो चांसेस है कि हम उसमें डूब जाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें। पर अगर हम पॉजिटिव या सकारात्मक नजरिया रखते हैं तो हमारा दिमाग ऐसे दौड़ेगा कि अच्छा ये परिस्थिति है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है। और ये सब कुछ समझकर, सोचकर एक सही निर्णय पे आ सकते हैं। इसीलिए सकारात्मक नजरिया हमारा आत्म प्रेम है। हमारे सभी अधूरे अनुभवों को सहजता और शालीनता और आनंद के साथ पूरा करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। टू कंप्लीट आर इनकम्प्लीशंस, कितनी बार ये होता है कि हमें कुछ करना होता है और हम नहीं कर पाते, तो हम फिर दूसरों पे थोपते हैं, स्पेशली अपने बच्चों पे। हमें आर्टिस्ट बनना होता है और हम नहीं बन पाते, तो हाँ हम अपने बच्चों को बोलते हैं आप आर्टिस्ट बनो, आर्टिस्ट। लेकिन उसको इंजीनियर बनना है, उसको डॉक्टर बनना है। अगर हम डॉक्टर होते हैं तो हम या बनना चाहते हैं और हम नहीं बन पाते, तो हमारे बच्चे को हम पुश करते हैं कि आप डॉक्टर बनो, पर उसको रेडियो जॉकी बनना है। तो हमारा जो अधूरापन है, हम दूसरों के द्वारा उसको जीने की कोशिश करते हैं, वो बहुत गलत है। क्योंकि वो उसके लिए सहज नहीं हो सकता जो हमारे लिए सहज है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आपको भी होना चाहिए। मैं आप एक अच्छे कुक हो, उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे भी हो सकते हैं। एक छोटी सी बात बताऊं कि मैं खाना अच्छे से नहीं बना पाती, और जब मैंने पहली बार हलवा बनाया था मूंग की दाल का, तो मुझे नहीं पता था कि उसको भिगोना भी चाहिए। तो मेरी सहेली बहुत अच्छी कुक है, तो उसने बोला कि उसको अच्छे से घी में तलना और फिर पानी डालना और फिर शक्कर डालना। तो मैंने किया, लेकिन वो तो कड़कड़ हो रहा था, क्योंकि कड़ा था, मैंने भिगोया ही नहीं था। तो मैंने बोला कि वो बहुत सॉफ्ट नहीं हुआ। तो उसने बोला तुमने भिगोया तो था। तो मैंने बोला तुमने बोला ही नहीं था। ये हो सकता है, समझे आप? जो हम हैं वो हमारी विशिष्टता है, दूसरों की विशिष्टता कुछ और हो सकती है। इसीलिए हमें हमारा अधूरापन किसी और पर थोपना नहीं चाहिए और उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे सभी अधूरे अनुभवों को सहजता से और आनंद के साथ पूरा करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। अपने जीवन के उद्देश्य के साथ एक होकर ऊपर उठना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या हमने सोचा? नहीं पता, तो ये जागरूकता रखना कि कुछ तो उद्देश्य है, हमें मानव जीवन मिला है, उसका कुछ तो होगा। इस उद्देश्य को सोचना, समझना, जागरूक रहना और उसके साथ एक होकर ऊपर उठना, ये हमारा आत्म प्रेम। रेडिकल की मूल सिद्धांत को अपने जीवन के हर पहलू में लागू करना, ये हमारा आत्म प्रेम।
रेडिकल की मूल सिद्धांत हमने सबको पता है, प्यार, श्रद्धा, है ना, शांति, प्रोस्पेरिटी। आप वो पढ़ सकते हो। रेडिकल के मूल सिद्धांत को अपने जिंदगी के हर पहलू में लागू करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। रेडिकल के मूल सिद्धांत को हमारी जिंदगी के हर पहलू पे लागू करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। और इसके साथ अनाहत चक्र यहाँ समाप्त होता है। कल एक दूसरे चक्र के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।